जय मां शारदे। आज हम कुंडली के लग्न भाव पर यानी पहले भाव पर ग्रहों की दृष्टि से क्या फल मिलता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। लग्न यदि सूर्य से देखा जा रहा हो, लग्न पर रवि की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, स्त्री पर रोष करने वाला होता है, क्रूर, पैतृक धन से युक्त तथा राजा के सेवक होता है। यदि लग्न को चंद्रमा देख रहा हो, यानी लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक स्त्री के बस में रहने वाला होता है, सुंदर होता है, सरल स्वभाव वाला होता है, बहुत धनवान, जलीय वस्तु के व्यापार से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। कुंडली में यदि लग्न को मंगल देख रहा हो, कहीं से लग्न पर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक साहसी होता है, युद्ध प्रिय होता है, क्रोधी होता है, बंधुओं से युक्त, धर्मात्मा और स्थूल लिंग वाला होता है। कुंडली में लग्न भाव को यदि बुध कहीं से देख रहा हो, लग्न पर बुध ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक शिल्प और कला से धनोपार्जन करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी और मानी होता है। कुंडली के लग्न भाव पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, यानी लग्न पर गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक यज्ञ और व्रत में तत्पर, राजमान्य, यशस्वी, साधु, गुरु और अतिथि का भक्त होता है। कुंडली में लग्न पर यदि शुक्र की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो, यानी लग्न पर शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक वेश्या का प्रिय होता है, सामर्थ्यवान होता है, धन धान्य सुख से संपन्न और सुंदर स्वरूप वाला होता है। कुंडली के लग्न भाव पर यदि कर्म फलदाता शनि की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो, तो ऐसा जातक मिर्गी रोग से पीड़ित होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, वृद्धा स्त्री का पति, सुखहीन, मलिन और मूर्ख होता है। इस प्रकार से लग्न भाव पर दृष्टि का फलादेश आप कर सकते हैं। लग्नस्थ अपनी राशि को देखने के फल की यदि हम बात करें, यानी लग्न पर अपनी ही राशि हो, यदि जातक के जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह लग्नगत अपनी राशि को देखे, तो वह जातक सब प्रकार के धन और सुख से संपन्न तथा विशेष करके राजा का प्रिय पात्र होता है। पाप ग्रह और शुभ ग्रह ये दोनों अलग अलग या एक साथ यदि लग्न को देख रहे हों, लग्नगत अन्य राशि को यदि पाप ग्रह देखें तो अशुभ फल होता है, और शुभ ग्रह यदि देखें तो शुभ फल होता है। किसी भी ग्रह के अदृष्ट लग्न फल
की यदि हम बात करें, यानी यदि लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो केवल लग्न राशिस्थ जो स्वभाव होता है, यानी लग्न राशि पर, लग्न भाव पर जो राशि स्थिति है उसका जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव का जातक होता है। जैसे लग्न भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी है तो 6 नंबर कौन सी राशि हुई? कन्या राशि हुई। तो ऐसा जातक कन्या स्वभाव वाला होगा। क्लियर हुआ? 2 आदि ग्रह से व एक शुभ ग्रह से दृष्ट लग्न फल की यदि हम बात करें, लग्न पर यदि 2 या अधिक ग्रहों की दृष्टि हो अथवा एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक धनी और सुखी होता है, परंतु एक भी पाप ग्रह की दृष्टि शुभप्रद नहीं होती है। क्लियर हुआ? अगर लग्न को कोई पाप ग्रह देख रहा है तो उसकी दृष्टि शुभ फलदायक नहीं होगी। समस्त ग्रहों से दृष्ट लग्न फल की यदि हम बात करें, यानी लग्न पर सब ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक राजा होता है। यदि सब ग्रह बली हो तो सब सुख संपन्न जातक होगा, निरोग और दीर्घायु होगा। लग्नस्थ 3 शुभ ग्रह व पाप ग्रहों के फल की यदि हम बात करें, यदि लग्न में 3 शुभ ग्रह हो तो शोक आदि से हीन राजा होता है। यदि 3 पाप ग्रह मात्र हो तो रोग, शोक, भय से युक्त, बहुत खाने वाला, लोक में निंदित होता है। लग्न से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में पाप ग्रहों से अदृष्ट या अयुक्त शुभ ग्रहों का फल कुछ इस प्रकार आप बता सकते हैं। यदि लग्न से 6ठवें, 7वें, 8वें भावों में शुभ ग्रह हो तो अधियोग होता है। इस योग में जातक राजमंत्री, न्यायाधीश या राजा तथा बहुत स्त्रियों का पति, दीर्घायु, निरोग और निर्भय होता है। लगन में स्थित ग्रह के फल में न्यूनाधिक फल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ग्रह अपने गृह, यानी कोई भी ग्रह अपने घर उच्च और शुभ वर्ग में हो तो फल पुष्ट रूप से होता है। यदि नीच या शत्रु गृह में हो तो फल देने में विफल होता है। धन भाव में सूर्य, शनि, मंगल के फल की यदि हम बात करें, यानी कुंडली के दूसरे भाव में जिसको धन भाव कहा जाता है, वहाँ अगर सूर्य, शनि तथा मंगल बैठे हों या धन भाव को देखते हों तो धन नाशक होते हैं। उन पर क्षीण चंद्रमा की दृष्टि हो तो विशेषकर धन नाश होता है। धन भाव में सूर्य और मंगल हो तो जातक चर्म रोग से युक्त और निर्धन होता है। यदि केवल शनि धन भाव में हो, उस पर बुध की दृष्टि हो तो जातक
महाधनवान होता है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य भी यदि शनि से दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है। यदि अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो शुभ फल होता है। धन भाव में शुभ ग्रह हो तो अनेक प्रकार से जातक धनवान होता है। धन भाव में बुध से दृष्ट गुरु फल की यदि हम बात करें, कुंडली के दूसरे भावगत बुध से दृष्टि हो अथवा धन भाव में स्थित बुध पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है। धन भाव में अगर शुक्र बैठा हो, धन भावस्थ चंद्रमा क्षीण हो, उस पर बुध की दृष्टि हो तो पूर्व पुरुषोपार्जित धन का नाशक होता है और आगे भी धन में बाधक होता है। किंतु दूसरे भाव में स्थित शुक्र पर चंद्रमा की यदि दृष्टि हो तो प्रचुर धन होता है। अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि से भी जातक धन धान्य से संपन्न होता है। कुंडली के तीसरे भाव में पाप ग्रह राशि व पाप ग्रहों का फल कैसे देखेंगे? तो तृतीय भाव में पाप ग्रह की राशि हो और पाप ग्रहों से युत हो तो सोदर का नाशक होता है। यदि उसमें शुभ राशि और शुभ ग्रह हो तो सहोदर का सुख होता है। आगे सहोदरों की संख्या भी मैं आपको बताता हूँ। भ्रातृ संख्या का ज्ञान कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तृतीय भाव जितने नवांश का हो उतनी सहोदर की संख्या होती है। यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि उस पर हो तो उससे भी अधिक सहोदर समझना चाहिए। तृतीय भाव में शनि व शुक्र का फल, यदि तृतीय भाव में शनि हो उस पर मंगल की दृष्टि हो तो सहोदर का विनाशक होता है। यदि सहज भाव में शुक्र हो उस पर गुरु की दृष्टि हो, यानी तीसरे भाव में शुक्र बैठा हो और उसको गुरु कहीं से देख रहा हो तो सहोदर का सुख होता है। तृतीय भाव में बुध के फल की यदि हम बात करें तो तीसरे भाव में अगर बुध बैठा है और उस पर मंगल की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो बंधु और मित्रों का विनाशक होता है। और फल भावाध्याय में इसके पहले हमने विधि के अनुसार पूरा का पूरा समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सुन सकते हैं और सुन करके फलादेश करना सीख सकते हैं या फल जान सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो अपने इस एस्ट्रो गुरु KPS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सरल से सरल भाषा में क्रमबद्ध तरीके से सीखने को हमेशा एकदम फ्री में मिलती रहेगी, जो किसी भी चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेगा।
शेष अगले भाग में। धन्यवाद।